ओह, हम रिकॉर्डिंग फिर रोक दिया था, ठीक है। इसमें आओ, इसमें क्या क्या है, कैलकुलस में क्या आता है मेनली, इधर ध्यान दो। इसमें हम लोग है ना फंक्शंस का ना डिवीजन भाग करते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। जैसे क्या है, इस फंक्शन को हमको क्या करना है, 2x² को भाग देना है किससे, x से। दे पाते हो, देते हैं ना। तो x से भाग देंगे तो कितना आएगा इसका, 2x आएगा कि 4x आएगा, 2x आएगा, ठीक है, यही वैल्यू आया। तो यहाँ पे जो लिमिट है, x को x नहीं, x का वैल्यू 0 के करीब ले आके भाग देंगे, किसके करीब, 0 के करीब। मान कितना, 0 के करीब। तीसरा चीज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसी फंक्शन को क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो फंक्शन है इसको भाग देते हैं किससे, लगभग 0 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 0 से। dx का मान होता है क्या, 0 के करीब। dx का मान किसके करीब होता है, 0 के करीब। लगभग 0 से भाग देते हैं। इस 0 के करीब जाना को ही क्या कहते हैं, लिमिट। लिमिट पे काम करना, समझे, लिमिट पर काम करना है, ठीक है। इंटीग्रल क्या होता है, इसका उल्टा। इंटीग्रल क्या होता है, इसका उल्टा। जैसे ये भाग देके कुछ आएगा, y आएगा या फिर gx आएगा, मान लेते हैं क्या आएगा, gx आएगा। इंटीग्रल क्या होगा, इसका उल्टा होगा। इंटीग्रल क्या होगा, उल्टा होगा। इंटीग्रल ऑफ gx करेंगे किसके साथ, dx के साथ, तो ये आ जाएगा फिर fx। समझ में आई बात। सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन होगा जिसका क्या है, y का वैल्यू किसके आधार पर बदलेगा, x के आधार पर बदलेगा। दूसरा बात क्या होगा, लिमिट। लिमिट पे काम करेंगे मतलब 0 के करीब जाके काम करेंगे, बहुत नज़दीक जाकर, ठीक है, जिसमें अंतर पड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, x/x कितना होगा मान, 1 होगा। लेकिन 0 अगर मान लेंगे x बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। बता ही नहीं सकते कि क्या होगा उसका, समझे, क्योंकि नीचे क्या आ गया है, 0, ठीक है। उसी तरह x-2/x-2 इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन x बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, फिर अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 2 नहीं रखेंगे, बहुत नज़दीक जाएंगे 2 के, तो भी उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, समझे। 2 के बहुत नज़दीक जाएंगे, लगभग 2 के बराबर ही पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह के हिसाब को क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिमिट देखो, फंक्शन पे भी बहुत देर नहीं रुकेंगे, लिमिट पे भी बहुत देर नहीं रुकेंगे, थोड़ा रुकेंगे तो कहाँ, डिफरेंशियल और इंटीग्रल में, और इसी वीक में इसको खत्म कर देंगे। समझ में आई बात। आज कौन बार है, बुधवार है, तो अगले वीक में खत्म कर देंगे, ठीक है। 2-3 क्लास बचाइए आज, ठीक है। बात सबको सिंपली समझना है। चलो आज थोड़ा फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। फंक्शन पे क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई भी एक फंक्शन देते हैं, उसका तुम लोग वैल्यू निकालना सीखो और वैल्यू निकालो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले एक फंक्शन आता है क्या, s बराबर at² लिख देता है, ठीक है। s बराबर at², ठीक है। अब ये किसका फंक्शन है, t का। किसका फंक्शन है, t का। a बराबर, या a को भी हटा देता हूँ, 9t² लिख देता हूँ, क्या 9t²। किसका फंक्शन है अब ये, t का। जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे s का मान बदलेगा, जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे s का मान बदलेगा। t बराबर 5 में क्या वैल्यू आएगा निकालो तो, और t बराबर 7 में क्या वैल्यू आएगा, कितना आएगा, जल्दी निकालो। S5 कितना आएगा और S7 कितना आएगा, 9 आएगा s गुना 5 आएगा t की जगह, तो 5 × 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 × 25 कितना आ जाएगा। समझ में आया बात, ठीक है। ये वैल्यू पुट करना, क्योंकि इंटीग्रल और डिफरेंशियल में वैल्यू पुट करना सीखना पड़ेगा, तुमको वैल्यू निकालना आता हो, ठीक है। क्योंकि अभी डिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला नहीं दिया, अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला दे देते हैं तब तुम लोग बता दें। ये अभी एक छोटा स्टार्ट किया बस, इसलिए s बराबर 7 में कितना आएगा, 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा 9 × 49 कितना आ जाएगा, ये बताओ कितना आ जाएगा, कितना ही आएगा, ठीक है। 441 किसी का स्क्वायर है क्या, किसका है, 21 का, समझे। ये 3 का स्क्वायर है, वो 7 का स्क्वायर है, 3 और 7 का स्क्वायर मिलेगा तो क्या होगा, 21 का
स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये बना लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो डायरेक्ट ही बना लिया ना, उतार लिया तुम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आप डिस्टेंस के हिसाब से करते हैं। ठीक है, कि कोई गाड़ी है त्वरित हो या क्या है, त्वरित हो रहा, त्वरित होना मतलब एक्सेलरेशन, a² हाफ a² पूरा लिख देता हूँ, ut प्लस हाफ a² ये किसका फॉर्मूला है, दूरी का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, जिसको कहते हैं विस्थापन का, विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये एक फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का, किसका, समय का। समय के अनुसार क्या होगा, ये दूरी बदलते जाएगा, समय के अनुसार दूरी बदलते जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग u का मान मान लेते हैं, u का मान मान लेते हैं 5 और a का मान मान लेते हैं 2। ठीक है, u का मान 5 और a का मान 2। अब निकालो s3 निकालो, s9 निकालो और s20 निकालो। ठीक है, जल्दी जल्दी वैल्यू निकालना सीखो कि तीसरे सेकंड में हाँ बोलो। हाँ, ये t का मान है, यहाँ पे जो कोना में लिख रहे हैं ये किसका मान लिखे हैं, t का मान, समझे। s3 निकालो, s9 निकालो और s20 निकालो। आज हम लोग फंक्शन में वैल्यू निकालना सीखेंगे, कल थोड़ा लिमिट पे काम करेंगे, लिमिट को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चले जाएंगे डिफरेंशियल में। निकल रहा है तुम लोगों को, बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना सीखो, क्योंकि फंक्शंस में हम लोग को हर जगह वैल्यू पुट करना सीखना पड़ेगा, हर जगह। इतना जल्दी जल्दी पहले एक बनाओ फिर दूसरा लिखना, जगह बचाएगा नहीं तुम्हारा, आगे अगर जगह लगाना पड़ेगा। बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या करने बोले हैं, u का मान कितना है 5, a का मान 2, s3 लिखना है तो u की जगह क्या लिखेंगे 5 गुना, t की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस हाफ, a की जगह क्या लिखेंगे 2 गुना, t की जगह क्या लिखेंगे 3, यानी 3 इंटू 3 3 स्क्वायर है ना, कितना हो गया 2 2 कट जाएगा, 5 से 15 प्लस 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 15 18 33, समझिए। अब s9 और 20 निकालो, तुम भी निकालो, समझ में आ गया ना। इसी तरह हर एक बच्चा को हर एक फॉर्मूला पे मास्टर करना है और चीज़ों को निकालने आना चाहिए, हर एक छोटा चीज़ जो सिखा रहे हैं, लॉग आज सिखा दिए तो 1.5 साल बाद यूज करेंगे, तुम लोग को आना चाहिए, समझे, क्योंकि लॉग का यूज लगभग 1.5 साल बाद ही है। बना लिए, वैल्यू निकालो, पूरा पूरी क्या निकला, हमको लगा कुछ गड़बड़ कर दी हो ना क्या। 9 15 9 15 कितना हुआ 24, और ठीक है हम गड़बड़ कर दिए वहाँ पे। ठीक है, 9 पंचे 45 और 81, ठीक है, और ये हुआ 20 पंचे 100 और 400, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। हम पहला वाला में एक जगह गड़बड़ किए, देखो तो तुम लोग 9 प्लस कितना आ रहा था वहाँ पे 15, वहाँ 2 2 काट दिए तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं, देखो यहाँ 2 काट दिए ना, फिर 9 दूनी 18 गुना कर दिए, यहाँ 9 आएगा सिर्फ, ठीक है, 2 2 काट दिए ना, कितना आया तुम्हारा जी 20 में 500 आया, ठीक है, 126 आया, ठीक है, 24 आया, ठीक है, इसको समझाओ, समझ में आ गया तुमको जी। पहले वैल्यू बैठाना सीखो, 145 और 81 जोड़ के कितना हुआ जी 8 4 12 13 12 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 126 होगा, ठीक है, हुआ तुमसे, हुआ बना, ठीक। ये 6 कैसे आ गया यहाँ पे, यहाँ लाओ, ये जो तुम 4 समझ रहे हो ये 4 नहीं है, ये क्या है, ये है u, समझे, और u का मान कितना है 5 है, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा तो 5 गुना 3 हाफ और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 5 प्लस 9, समझ में आई बात, क्या बनेगा 14, बात समझ में आ गया। इसी तरह करना है, u का मान क्या है 5, a का मान यहाँ पे 2, ठीक है, कर लिए तुम लोग, बन गया सबका, इसका भी बना ही रही है, बन गया तुम लोग का 126 24, ठीक है, ठीक है, बना तुम लोग का कोई भी।
जोड़ घटाव गुना करने में इतना डर क्यों रही हो तुम? डर डर के क्यों कर रही हो? डरना नहीं है, जोड़ घटाव गुना करते जाओ। 9 में 81, 9 का स्क्वायर करो, 9 में 81। ठीक है, जिसका जिसका बन गया हम दूसरा एग्जाम दूसरा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक फॉर्मूला है क्या? v बराबर क्या है? u प्लस ए टी। ये मोशंस का इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी। वेलोसिटी निकालना है अलग अलग टाइम में, तो वेलोसिटी निकालेंगे बाद में। v बराबर क्या है? अगर v बराबर दे दिए 10, चलो पहले यहां से निकालते हैं। u बराबर ले लो 10 और a बराबर ले लो 5। ठीक है, तो v5, v10 और v15 निकालो। u का मान तो 10 दिए, t का मान यहाँ t का मान लिख रहे हैं ना, u और a यहाँ दे दिए, t का मान यहाँ लिख रहे हैं ना। ये कौन सा इक्वेशन है? मोशंस लॉ का एक्सेलरेशन निकालने का दूसरा। ये है कौन सा इक्वेशन? और ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरा वाला पहले कर लिए, ये पहला वाला है। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा भी है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2as। हम लोग क्या बोले थे? फॉर्मूला सब पे पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में जब जाएंगे उस वक्त देखते रहेंगे चीज सब। बना तुम लोग से? बोले कि सर हम आप तब तक आगे निकल गए। है ना? हाँ, तो क्या हो गया? 100 प्लस ये 20 गुना 20 400 नहीं कर पा रही हो तुम? गुना भाग सब अपना डेली करके आओ। निकाल लिए? क्या हुआ? नहीं, यूनिट अभी नहीं पढ़ा रहे ना, अभी लोग को फंक्शन ही सिखा रहे हैं। यूनिट जब टॉपिक तो पढ़ाएंगे ना, तब इन लोगों को फंक्शन सिखा रहे हैं, उसका लिमिट, उसका डिफरेंशियल और इंटीग्रल। समझ में आ गया? यूनिट भी मास्टर करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। यूनिट पे जब काम करेंगे ना, यूनिट पे ही आंसर निकालेगा। अब यहाँ देखो, पहले इस तरफ का पहले हम बना रहे हैं, इधर का जिसका जिसका नहीं बना था वो देखो पहले इधर। S3 का क्या हो जाएगा? 5 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24। इसका कितना हो जाएगा? 5 गुना 9 प्लस 1/2 गुना 2 गुना 9 नमा 81, 81 और इधर कितना हो जाएगा? 9 5 45, कितना? 126। इसका आ जाएगा 5 गुना 20 प्लस 1/2 गुना 2 गुना 20 का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 100 प्लस 400 500। ठीक है, ये सबका सही है? क्या हो गया? सर से बात कर रहे थे। ठीक है, ये बात आ गया तुम लोग का। जिसका नहीं है लिख लो। अब इसका देखो, ये तो सिंपल है, u प्लस ए टी। ये किसका है? वेलोसिटी का, वेग का क्या है? ये फॉर्मूला है, समझे? ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, और ये त्वरण है, और ये क्या है? समय है। वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उस फॉर्मूला पे काम करना शुरू कर दो। क्या आ जाएगा इसका? u है 10, तो सब जगह पहले 10 होगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, उसके बाद 5 5 5। टाइम का गुना इसमें कितना होगा? 5 है तो गुना 5। इसमें टाइम का गुना कितना होगा? 10 है तो गुना 10। टाइम का गुना 15 है तो 15। अब मान कितना आ जाएगा? 25 5 10 35 50 60 75 85। ठीक है, ये मान आ गया। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा, वो बाद की बात बताएंगे। अभी फंक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लिए? लिख लिए? तुम लोग सब लिख लिए? जल्दी लिखो। अब एक तुम लोग, हम मुंह से बोल रहे हैं, जिसका जिसका बन रहा बनाओ। अब एक क्या है? डब्बा है। एक डब्बा में हम क्या रख रहे हैं? बैक्टीरिया रखे हैं। एक डब्बा है, उसमें बैक्टीरिया रखे हैं, उसको खाने का दे दिए हैं पूरा भरपूर।
अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हर सेकंड में जितना बैक्टीरिया अपने आप को दोगुना कर रहा है, मतलब हर बैक्टीरिया हर सेकंड में दोगुना हो जा रहा है, मतलब समझे, एक बैक्टीरिया है, एक सेकंड बाद वो 2 बैक्टीरिया बन गया, 2 सेकंड बाद 4, 4 सेकंड बाद 8, ठीक है। तो बताओ 50 सेकंड बाद कितना बनेगा, 50 नहीं, पहले 12 सेकंड बाद बताओ। इधर लिख लिया ना। अब यहाँ देखो क्या बोले, एक डब्बा है, इसमें क्या रखे हैं, एक बैक्टीरिया रखे हैं और ये भरपूर खाना दिए हुए हैं। ये 1 सेकंड बाद क्या बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है, समझ में आई बात। ये फिर 1 सेकंड बाद क्या बन जा रहा है, 2 2 4 बन जा रहा है, समझ में आई बात। तो इसका फंक्शन कैसे बनेगा, टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ बैक्टीरिया बराबर होगा 2 पर पावर टाइम, 2 पर पावर टाइम, ठीक है। टाइम 0 है तो 1, टाइम 1 है तो 2, टाइम 2 है तो 4। तो अब लिखा लो n कितना, 8 निकालो, n 10 निकालो, n 12 निकालो। नहीं समझ में आया। ये क्या है, बैक्टीरिया है, शुरू में कितना है, 1 है, ठीक है। और जैसे ही 1 सेकंड गुजरा ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 2, फिर 1 सेकंड गुजरा तो कितना गुना हो गया, 2, कितना हो गया, फिर 1 सेकंड गुजरा तो 2 गुना हो गया, कितना हो गया, 8, समझे। आप देखो हर सेकंड में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यानी कि जितना है तो उस पर पावर टी, जितना सेकंड हो रहा है उतना गुना। पावर का क्या मतलब है, वही नंबर उसी नंबर से उतना ही बार गुना, वही नंबर उसी नंबर से उतना बार गुना। तुम पिछला पावर वाला नहीं क्यों ना। पावर का मतलब क्या होता है, 2 पर पावर अगर 3 है इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2। 2 पर पावर अगर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार। उसी तरह 15 रहेगा तो 2 गुना 2 गुना कितना बार करना पड़ेगा, 15 बार, समझे। तो क्या क्या पूछे हैं, 2 पर पावर टी 8 10 और 12 पूछे हैं, निकालो जल्दी से, 8 10 और 12। ये तुम लोग का बायोलॉजी में है, पॉपुलेशन ग्रोथ में, समझे, पॉपुलेशन ग्रोथ में है, ई पर पावर है लैम्डा टी होगा। इसी तरह का एक फॉर्मूला, समझ में आई बात। बन गया तुम लोग का, बन गया सबका, पीछे करना है। एक तो बताएंगे, जैसे क्या है n8, कैसे n8 को पहले लिखना सीखो, n8 लिखने पाई, n8 को लिखोगे कैसे, 2 पर पावर 8। अब इसको सॉल्व कर पाओगी, हाँ। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये पावर सब तुम भूल गई, पावर वाला क्लास सब किए थे ना, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, 2 गुना 2 गुना 3 बार, 2 पर पावर 8 मतलब 2 गुना 2 गुना कितना बार, 8 बार, 10 मतलब 10 बार, 12 मतलब 12 बार, समझ में आया बात। तो फिर पावर का क्लास अब तुम लोग नहीं की, क्वेश्चन सब किए हो, क्वेश्चन सब पावर वाला क्वेश्चन सब किए हो, तुम लोग किए हो, कैसे फिर किए हो, डाले हैं ग्रुप में पावर वाला क्वेश्चन सब पहले ही, पावर वाला क्वेश्चन सब डाला हुआ है, खोजो ग्रुप में जाके। क्लास नहीं आते हो ना इसलिए पावर वाला नोट्स सब भेजे हुए हैं, ठीक है, नोट्स वाला, इसका लॉग वाला नहीं भेजे हैं, पावर वाला भेजे हैं ना जी, पावर वाला प्रॉब्लम भेजे हैं क्या, पावर वाला भेजे हैं, देखो देखो भेजे हैं, 40 भेजे हैं, 40, 100 भेजे थे, और 40 उससे पहले भेजे हैं ना, उससे पहले। बन गया तुम लोग का, बन गया। ये n 10 दिए क्योंकि 2 पर पावर 10 हम लोग लॉग वाला में किए थे, कितना आया था 2 पर पावर 10, 10 24 1024 आया था, ठीक है। इस आप सबसे पहले यहाँ देखो, इधर जाओ, इसको पहले लिखना सीखो, इसको लिखेंगे क्या, 2, जहाँ t है यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 2, t की जगह 10, और यहाँ पे लिखेंगे 2 की जगह 12। अब 2 पर पावर 8 10 और 12 का मतलब क्या है, 2 को 2 से 8 बार गुना करो, 10 का मतलब है 2 को 2 से 10 बार गुना करो, और 12 का मतलब 2 को 2 से 12 बार गुना करो। इसका आंसर आएगा 256,
इसका आंसर आएगा 1024, इसका आंसर आएगा 4096। ठीक है। और तुम लोग बताए थे ये जीबी एमबी वाला बात बताए थे, इतना एमबी मिलके कितना बनेगा, 1 GB बनेगा, मेमोरी में बताए थे। क्योंकि बाइनरी पे काम करता है कौन, 2 ही नंबर पे काम करता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, 0 और 1 पे। वो पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर में। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कितने पे काम करता है, जैसे मोबाइल वोबाइल जितना भी है, इधर देखो मोबाइल वोबाइल जितना भी चीज है ये सिर्फ 2 नंबर पे काम करता है। वो 2 नंबर क्या है, एक है 0 दूसरा है 1, इसी 2 नंबर पे पूरा चीज काम करता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी कोड बनता है, जो भी चीज बनता है, वो सारा चीज कितने पे, 2 नंबर पे काम करता है, या तो फिर 0 या फिर 1। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही नंबर समझता है, 0 और 1। 0 मतलब है कि लाइट ऑफ, और 1 मतलब लाइट ऑन, और इतना ही से वो सब कुछ काम करता है। समझे। वो कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, कैसे लाइट ऑफ और ऑन होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, मैंने फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है क्लास 12 में। ठीक है, ये बन गया तुम लोग का सबका। ये पावर वाला फंक्शन कर लिए, कहाँ गया और कुछ। नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एफ एक्स दे देता हूं, जिसको वाई लिख देता हूं। ठीक है, 3x² माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, F5 निकालो, F7 निकालो, F11 निकालो। ये समझ में आया, फंक्शन समझ में आया तुम लोग को। 3x² है माइनस 2x है प्लस 10 है। F5 यानी कि x की जगह क्या रखना है, 5, f की जगह 7, f की जगह x की जगह 11। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। नहीं, ये क्या होगा, तुम लोग को इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है कि कोई गाड़ी जो है ना समय के अनुसार इस हिसाब से चलता है, समझे। तो इस हिसाब से तुम उसका दूरी बताते जाओ। ये कौन तोड़ के फेंक दिए। हाँ हाँ हाँ, तो घुमा सकते हैं तो। ओ इस तरह जहाँ जहाँ चलेंगे तो फिर हमको लैपटॉप देखते रहना पड़ेगा क्या। हाँ, ये कहाँ घूम रहा है। हाँ, नीचे हो रहा है। ठीक है, बात है कि नीचे इतना दिखा नहीं पाएगा ना। इधर जैसे ये लोग को दिखा सकता है, इन लोग को। उधर उल्टा घूम रहा है, दिख रहा है लोग। हाँ, चलो दिखाओ जी। तुम लोग के सामने आ गए हैं तो बताओ। ठीक है, क्या है, शॉर्टकट में बनाया मतलब क्या, 25 5 10। ठीक है, 75 20 55 हो गया, 49 14। गलत हो गया तुम्हारा यहाँ, ये भी गलत क्यों होगा। तो फिर इन दोनों को कैसे जोड़ दिए, ये नेगेटिव है ये घटेगा, ये प्लस होगा। ये नेगेटिव है ये घटेगा, ये प्लस होगा। यहाँ पे भी वही क्यों हो गया, तो ये भी गलत है। चलो, हाँ सिर्फ 10 घटेगा, 75 आंसर आएगा। ठीक है, 14 घटेगा, यहाँ पे 22 घटेगा। ठीक है, इसका ये 75 सही है। फिर ये तुम क्या किए हो, ये 2 × 5। हाँ ठीक है, ठीक है, 117 यहाँ पे 14 ठीक है। करो आगे करो, तुम लोग की 75 आया, 143 आया, ये कितना है, 351। तीसरा वाला 351 आ रहा है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो भी कैमरा उधर ही करके रख दिया, फिर कैमरा घुमाएगा कौन। अब इसको हम 1 कर देते हैं, बोर्ड दिखेगा। ठीक है, ये कलम किसका ले लिया हम,
क्या हो गया तुम्हारा? कितना आया? आया से 75 आया, 143 आया, 351 आया। ठीक है, तुम्हारा आया। तुम कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो पूछोगे ना, शर्माने से होगा? शर्माते रह जाओगे फिर ये 2 साल तक। ये कहाँ लिख रहे हो तुम? कहीं पे कोई एक सही जगह से कॉपी में से, यहाँ लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे एन आ गया। कहाँ बना रहे तुम जी? सीरियली एक कॉपी बनाओ इसका अलग अलग, पूरा से बनाओ एक लाइन से। ठीक है, इसको बताओ जी, थोड़ा बताओ। बन गया यार? ये तुम्हारा गलत आया, हमको लग रहा है। 351 आता है ना? कितना जी? 351 आया है, ध्यान दो कहाँ गलती हो। 351 आता है। हम बता रहे हैं 399 सही तो है। 12 ये 10 को कहाँ कर दिए तुम? 10 कहाँ चला गया? ये 10 कहाँ चला गया? और इससे घटा दिए हो, 12 माइनस किए हो, इससे 12 87। तो 351 वाले क्या गलती है क्या? देखो तो 351 वाला सब देखो जी। ओ 11 121 होगा ना, वहाँ 133 कर दियो तुम, सही बात है। 351 आया है, ठीक है। 143 आया, ठीक है। और ये 75 आएगा, ठीक है। तुम वो दोनों पहले तुम भी गरीब की थी, वही करके। हाँ, समझ में नहीं आया ना तुम लोग को? क्या करना है? एक्स की जगह क्या बैठाना है? 5 बैठाना है। तो 3 × 5 पे स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह क्या बैठाना है? 5 प्लस 10। 3 × 5 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 5 25 × 3 75 माइनस 5 × 2 10 प्लस 10 -10 प्लस 10 कट गया, कितना बचा? 75। इसी तरह इसमें करो, वो -10 को घटाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तुमको नहीं समझ में आया? आया समझ में? तुमको आया जी समझ में? तो उसको बताओ थोड़ा थोड़ा। एक्स की जगह वो वैल्यू बैठाओ जो बैठा बैठा यहाँ पे है, जो वैल्यू यहाँ पे है उसकी जगह बैठा हो एक्स की जगह। तुमसे नहीं बना अभी तक? ठीक है, तुम लोग का हो गया, सबका हो गया। चलो अब यहाँ आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। यहाँ देखो, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो x की जगह हम क्या बैठाएंगे? 5। 3 × 5 पे स्क्वायर माइनस 2 × 5 प्लस 10। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 25 75 -10 प्लस 10। दो विधि कर सकते हैं, या तो फिर इसको डायरेक्ट इससे घटा देंगे, या फिर इसको पहले जोड़ देंगे फिर घटाएंगे। प्लस वाला को एक जगह जोड़ देंगे फिर घटाएंगे, वही करते हैं। ठीक है, 85 - 10 कितना आएगा? 75। दूसरा का देखो आंसर क्या है? 3 × x² 7 का स्क्वायर माइनस 2 × 7 प्लस 10। तो इसका मान भी कितना आएगा? कितना आएगा? 7 7 49 या 49 या कितना आता है? 147 माइनस 14 प्लस 10 बराबर कितना आएगा? 157 - 10 14 -14 कितना आ जाएगा? 143। ठीक है, बात समझ में आया? तुम लोग समझ में आया? तुमको समझ में आया? जहाज हम पहले क्या कर रहे हैं? पहले पॉजिटिव वाले को एक साथ जोड़ रहे हैं, समझे? उसके बाद घटा रहे हैं। पहले पॉजिटिव वाले को एक साथ जोड़ रहे हैं, तब फिर माइनस वाले को घटा रहे हैं। इसका क्या आंसर होगा? यहाँ ध्यान दो, क्या है? पहले 3 है, x है, तो x की जगह क्या होगा? 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 2 × 11 प्लस 10। इसका आएगा 121। 3 × 121 माइनस 22 प्लस 10। इसको करो, 121 × 3 कितना हो जाएगा? 363 माइनस 22 प्लस 10। इसको करो, कितना हो जाएगा? 373 माइनस 22 351। 351 समझ में आ रहा है तुम लोग को फंक्शन क्या होता है? x के आधार पर इस पूरे का वैल्यू बदलना, y का वैल्यू बदलना। ये y का मान है, तो x के आधार पर y का मान बदलना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? अब एक छोटा नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ध्यान दो इधर। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन लेंगे। अभी तक डिवीजन नहीं लिए थे, डिवीजन लेंगे। ठीक है, x² -4 बटे x -2। कितने बच्चे ये बच्चा ये कर पाओगे? ये y बराबर दिया हुआ है, समझे? ये कितने बच्चे कर पाओगे पहले बताओ? हाँ, नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या करना है? भाग देना है।
ठीक है, चलो पहले y3 का मान निकालो, y4 का मान निकालो, और बताओ कि y2 का मान आएगा कि नहीं आएगा। y3 का y4 का मान निकालो, उसके बाद बताओ y2 का मान निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। इस पे दो मान तो फटाफट निकाल लो, y3 y4। हाँ, x की जगह पे क्या देंगे, 3 देंगे, समझे। x की जगह पर क्या देंगे, y बराबर क्या है, फंक्शन x, फंक्शन ऑफ x, समझे। x की जगह पर क्या देंगे, जो वैल्यू पूछ रहे हैं। और y2 में बताओ क्या प्रॉब्लम है। अपरिभाषित हो जाएगा, समझे। क्यों अपरिभाषित होगा, नीचे शून्य आ जाता है। तो ठीक है, उसको बता रहे हैं, पहले तुम लोग इसको बनाओ, y3 y4 निकालो, तो तब जाके कल लिमिट बात करेंगे। आज थोड़ा ये घाटा वाला भाग वाला सीख लेते थोड़ा सा, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे नया खेल। वैल्यू बैठाओ, x का वैल्यू बैठाओ, जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, वैल्यू बैठाओ। हाँ ठीक तो है, चलो करो, नीचे भी लिखो 3 - 2 लिखो जल्दी, तुम करो। तुम क्या नहीं लिख पा रही हो, लिखो x की जगह लिखो, क्या लिखोगे, y3 तो 3 लिखो, x की जगह 3 लिखो। x क्यों लिख रही हो, 3 लिखो, 3 का स्क्वायर करो, -4 करो, 3 का स्क्वायर -4 करो, फिर नीचे 3 - 4 लिखो, उसी तरह 4 के लिए लिखो, 4 का स्क्वायर -4। तुमसे हो रहा है जी, तुमसे हो रहा है। जहाँ फॉर्मूला में x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर -4 क्यों, नीचे क्या लिखो, 3 - 2, नीचे 3 - 2 लिखो, उसी तरह सेम सेम लिखो। बन गया, कितना आया, 6, इसमें कितना आया, 5, ठीक है। और y2 का क्या होगा, y2 का अपरिभाषित होगा, ठीक है। ठीक है, समय बहुत हो गया इसलिए, क्योंकि दानिश सर जी तुम लोग क्या किए, थोड़ा लेट से छोड़े, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल जाएंगे क्या, लिमिट। कल इसी तरह का, देखो कल इसी तरह का प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और लिमिट में घुसेंगे। परसों से तीसरा वाला क्या था, डेरिवेशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल, ठीक है, तीनों सेम चीज है, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल, उस पर जाएंगे। 2 दिन उसको करेंगे और 2 दिन इंटीग्रेशन को करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना दिन हो गया, 6 दिन, यानी कि 1 सप्ताह का क्लास है कैलकुलस, ठीक है। यहाँ आ जाओ, तुम लोग लिख लिए, ठीक है। तुम लोग तो एक ही विधि से बनाए होगे, क्या किए होगे तुम लोग, यहाँ 3 का स्क्वायर किए होगे, यहाँ 4 किए होगे, बटे 3 - 1 कितना आया, 9 - 4 बटे 3 - 1, 3 - 1 नहीं, कितना है, 3 - 2 है, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, 5/1 यानी कि 5, यही किए होगे। दूसरा यहाँ पे क्या किए होगे, 4 का स्क्वायर -4 बटे 4 - 2, 16 - 4 बटे 2, जो कि आया 12/2, कितना आया, 6। और ये कर दिए होगे क्या, 2 का स्क्वायर -4 बटे 2 - 2, क्योंकि ये शून्य आ रहा है इसलिए ये क्या है, अपरिभाषित और अनडिफाइंड और भाषित, ठीक है। अभी रुको, ठीक है, यही किए तुम लोग। अब यहाँ देखो, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² - 4 क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2 x - 2 लिख सकते हैं, और नीचे भी x - 2 लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं ना। और इसमें तुम लोग पीछे वाले सब ध्यान दो, इसको x + 2 x - 2 कैसे लिखे, समझ में आया तुम लोग को। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किए, a² - b² बराबर a + b a - b, समझ में आ गया बात। ये और ये कट जाएगा, इसके हिसाब से भी इसका आंसर कितना आएगा, x + 2 यानी कि 3 + 2 कितना आएगा, 5। इसका भी आंसर कितना आएगा, 4 + 2 कितना आएगा, 6। इसका आंसर कितना आएगा, 2 + 2 4 आएगा आंसर, नहीं आएगा। x को हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि वो क्या कर देता है, उसको अपरिभाषित कर देता है। भले हम भाग देके ये निकाल लिए बराबर x + 2 आया, लेकिन फिर भी यहाँ 2 का मान नहीं बैठेंगे, क्यों, क्योंकि 2 का मान यहाँ पे देने पे क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए 2 का मान यहाँ नहीं देंगे। तो हम लोग कल यहीं से शुरू करेंगे कि इस तरह अगर हम भाग देके ये निकाल भी लिए तो ये मान नहीं दे सकते, लेकिन क्या मान दे सकते हैं, यहाँ ध्यान दो,
हमारा क्या वैल्यू आया है, x प्लस 2 आया है वैल्यू। क्या नहीं दे सकते हैं, 2 का मान नहीं दे सकते हैं, 2 का मान नहीं दे सकते हैं। हम देंगे x बराबर, सिर्फ 2 का मान नहीं दे सकते हैं ना, क्या देंगे, x बराबर 2.00000000। ठीक है, इतना जीरो के बाद 1 है, ये वैल्यू देंगे, समझे। तो कितना वैल्यू आएगा बताओ तो आप, हाँ 2.0001 है प्लस 2, यही वैल्यू आएगा, बराबर क्या आएगा 4.000001 आएगा, ये आएगा। तो ये सबको अगर इग्नोर भी मारे, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, इग्नोर मारेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 4, यानी कि 2 पे तो वैल्यू क्या नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो अपरिभाषित है। लेकिन 2 के जस्ट बगल में अगर बहुत छोटा नंबर भी, जस्ट बगल, बहुत छोटा बगल में गए हैं, तो भी वो कितना वैल्यू आएगा, 4 के करीब आएगा। समझ में आई बात। तो इसी को कहते हैं लिमिट पे काम करना है, समझे। 2 के बहुत नजदीक काम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं x टेंस टू 2, x 2 के बहुत बहुत करीब है लेकिन x 2 नहीं है, x 2 के बहुत बहुत करीब है लेकिन x 2 नहीं है। तो कल हम लोग इसी पे काम करेंगे, इसी को कहते हैं लिमिट पे काम करना, और लिमिट पे ही काम करेंगे कल। ठीक है, कल आओ।